हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे डिटर्मिनांट को हिंदी में कहते हैं सारणिक। डिटर्मिनांट में हम आप लोगों को बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट, मतलब सारणिक का अनुप्रयोग। सारणिक का अनुप्रयोग में फर्स्ट में बताएंगे कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सो क्या है। तो आप लोग 10th क्लास में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आप लोग पढ़े हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को 12th में विस्तार से बताएंगे डिटर्मिनेंट के थ्रू। मान लीजिए कि इफ़ a बराबर x1, y1, b बराबर मान लीजिए कि x2, y2, c बराबर मान लीजिए x3, y3। इसमें एक ट्रायंगल बनाइए। एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया a, ये हो गया B, ये हो गया C। तो A के जगह पर मानिए कि यहाँ x1, y1, x2, y2 और x3, y3। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सो कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका प्रयोग आप लोग पढ़े हैं। तो 10th में क्या पढ़े थे। नियामक ज्यामिति निकालने के लिए लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या 1/2 मॉड x1। अब x1 है, अब लिखेंगे यहाँ कितना y2 माइनस y3। अब क्या चीज़ लेंगे x2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड लगा दिए। ये पढ़े हैं आप लोग 10th में। अब हम बताएंगे आप लोगों को 12th में। 12th में डिटर्मिनेंट में इसे कैसे लिखना है सो बताएंगे आज। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर मॉड 1/2। डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे दीजिए। अब x1 है तो x1, x2 और x3। अब देखिए y1 है तो यहाँ लिख दीजिए y1, y2 और y3 और 1 1 1 1 कंपलसरी देना है। ये हो गया डिटर्मिनेंट में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड 1/2 डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे। चलिए लिख लीजिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में है कि मान लीजिए कि a बराबर दे दिया है -2, -3 और b में दे दिया है 2, 3, 2 और c में दे दिया है -1, -8। इसका पूछ रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान क्या होगा। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है सो देखिए। लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर मॉड 1/2 x1, x2, x3, y1, y2,
y3 1 1 1 हो गया। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। अब मान बैठा दीजिए, लिखेंगे मॉड 1/2, x1 के जगह पर -2, x2 के जगह पर कितना 3 और x3 के जगह पर कितना -1। अब y1 के जगह पर कितना रखेंगे -3, y2 के जगह पर 2, y3 के जगह पर -8, 1 है तो 1 1 1। अब हम इसमें लगाएंगे साइन अप रूल। आप लोग पढ़े होंगे साइन अप रूल कि ये होता है प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो लिखेंगे मॉड 1/2 मॉड 1/2। अगर ये -2 लेंगे, अगर -2 लेते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसमें माइनस अगर 2 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट भूल जाइए, तो कितना बचेगा 2 1 2 1 और -8 और 1 -8 और 1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +3। ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 2 3 और 1, -1 और 1 -1 और 1। अब देखिए ये है प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 है ना, 1 तो 1 देंगे। अब इस पार्ट को भूल जाइए, तो कितना बचेगा 3 2 -1 और -8। इतना समझ गए। अब देखिए ये हो गया मॉड 1/2, ये हो गया -2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस तो देना है इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8, तो माइनस और माइनस ये हो गया +8, ये हो गया +3 इंटू 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और -1 को 1 से गुना करेंगे -1, तो माइनस और माइनस हो जाएगा +1 और फिर +1 इंटू -8 को 3 से गुना 8 24 -24 और -1 को 2 से गुना कीजिए तो -2 और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2। मॉड 1/2 8 और 2 10, तो ये हो गया 2 गुने -2 और गुने कितना 10 और फिर प्लस 3 गुने 4, 3 और 1 4, तो 3 गुने 4, फिर प्लस 24 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 22, तो 1 यहाँ 1 है तो 1 गुने -22। अब इसको कीजिए, ये हो जाएगा मॉड 1/2 इंटू 10 दूना 20 -20 और प्लस 4 तिया 12। एक को 22 से गुना कीजिएगा तो 22, तो ये माइनस है तो प्लस और माइनस 22 हो गया। मॉड 1/2 22 और 20 कितना हो जाएगा 42 -42 और प्लस 12।
मॉड 1/2 अगुने 42 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -30। 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, -15। तो मॉड में है तो इसमें मॉड लगा दीजिए, -15। और जब कोई भी मॉड में रहे तो वह प्लस में ही हो जाएगा, तो यानी इसको होगा ये 15। अगर मॉड में कोई चीज़ रहे तो वो प्लस माइनस हो जाता है, तो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर 15, ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। कंडीशन फॉर कोलिनियर, संरेख होने का शर्त। संरेख कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 हो जाए, तब वह संरेख कहलाएगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि संरेख जब होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो है सो 0 होना चाहिए, तब संरेख होगा। तो 3 पॉइंट ABC आर कोलिनियर, मतलब 3 बिंदु ABC संरेख कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 हो। तो आप लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मॉड 1/2, डिटर्मिनेंट दे दीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर अगर 0 हो जाए तब संरेख कहलाएगा। अब बराबर के इस साइड भेजिए तो ये क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। जब 0 हो जाए तब वह संरेख कहलाएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे। एक एग्जाम्पल है कि सो डैट, पॉइंट में दे दिया है कि ए में दे दिया है कि a, B प्लस सी, बी में दे दिया है B, C प्लस ए, और सी में दे दिया है C, A प्लस बी आर कोलिनियर। तो संरेख होने का क्या शर्त बताए थे कि मॉड 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर मॉड 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 हो जाए तो वह संरेख कहलाएगा। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 बैठा दीजिए। मॉड 1/2 ABC और B प्लस C प्लस A और A प्लस B 1 1 1 बराबर जो है सो 0 होना चाहिए, तब वह संरेख कहलाएगा। देखिए इसमें हम क्या चेंज करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में समान हो जाए तो वह उसका मान, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, C1 को चेंज करेंगे। लिखेंगे C1 चेंज C1 प्लस C2। C1 और C2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया मॉड 1/2 C1 है ये, तो C1 को चेंज कर रहे हैं तो C1 C2 और C3 को क्या करेंगे, लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी 1 1 1। अब C1 में और C2 को क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस C हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस C। अब देखिए C1 में A प्लस बी और A प्लस बी बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो मॉड 1/2 A प्लस बी प्लस C बाहर निकाल लिए तो बचेगा कितना 1 1 1 B प्लस C प्लस A और A प्लस B 1 1 1। जब दो रो या दो कॉलम अगर आपस में समान हो जाए तो उसका मान जो है सो 0 हो जाता है, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड 1/2 A प्लस बी प्लस C गुने 0, और 0 को इतना से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। जब 0 हो जाए तो लिखेंगे कि अतः हैंस ABC आर कोलिनियर। संरेख है। चलिए लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ए में दे दिया है कि k, 0 और बी में दे दिया 4, 0 और सी में दे दिया 0, 2। बी द 3 पॉइंट सो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 4 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सो 4 स्क्वायर यूनिट दे दिया है। तब हमें k का मान पूछ रहा है। तो k का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर मॉड 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस पर बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा मॉड 1/2 k 4 0 और 0 0 2 1 1 1 बराबर कितना दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका जो मान जो है से कितना दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट दे दिया है, यानी कि 4 दे दिया है। तो ये मॉड में है तो ये प्लस माइनस भी होगा, इससे गुना कर दीजिए। बड़ा 1/2 इसके यहाँ आएगा तो यानी कि 4 गुने 1/2 हो जाएगा। तो 2 2 ये प्लस जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। तो 2 2 4 दूना 8 हो जाएगा। तो लिख दीजिए मॉड k 4 0 0 0 2 1 1 1 बराबर 8। अब इसे मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। तो मॉड को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा k 4 0 0 0 2 1 1 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसमें हम लगाएंगे साइन अप रूल। ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो हम इसमें सबसे पहले k को बाहर करेंगे। k को बाहर करेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना 0 1 2 1 0 1 2 1, ये प्लस 0 है तो 0 का मान क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब +1 लेंगे, +1 लेते हैं
तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना हो जाएगा 4002 अब बराबर कितना है प्लस माइनस 8। अब देखिए के 0 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 0 और 2 को 1 से गुना कीजिए -2 और प्लस 1 इंटू 4 दूना 8 माइनस 0 के 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर प्लस माइनस 8। तो 0 में से -2 घटेगा तो -2 को के से गुना कीजिए तो -2k और प्लस 1 को 8 से गुना कीजिए तो 8 बराबर प्लस माइनस 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मॉड में था तो प्लस माइनस दोनों आंसर होगा। तो लिखेंगे पहले पॉजिटिव लेंगे तब निगेटिव लेंगे। लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लेते हैं। तो -2k प्लस 8 बराबर 8 -2k बराबर 8 इधर आ जाएगा तो -8 -2k बराबर 0 तो k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम निगेटिव लेंगे टेकिंग निगेटिव। तो ये हो जाएगा -2k प्लस 8 बराबर -8 -2k बराबर कितना हो जाएगा -8 -2k बराबर कितना हो जाएगा -16 और ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो k बराबर कितना हो जाएगा 16/2। तो k बराबर कितना 8 निकला, यानी इसका मान k का मान एगो में 0 निकलेगा एगो में 8 निकल गया। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।